नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। बिहार में कृषि की असीम संभावनाएं हैं। आज आवश्यकता है कृषि के नित्य नए बदलते आयाम को अपनाने की। कृषि के क्षेत्र में सुबोध कुमार सिन्हा देसी गाय के संरक्षण के साथ साथ गाय से मिलने वाले दूध, घी, छाछ, मक्खन, गोबर, गौमूत्र आदि से पंचगव्य का निर्माण कर गौ माता के संरक्षण के साथ साथ जैविक खेती पर क्रांति लाने का सपना साकार करने में लगे हैं। आज रासायनिक खेती की वजह से भूमि से विलुप्त हो रहे उर्वरा शक्ति को पुनः वापस लाने की दिशा में अभियान चला रहे हैं। आज आवश्यकता है सुबोध कुमार सिन्हा द्वारा चलाए जा रहे इस क्रांति को अपनाने की, क्योंकि आने वाले वक्त में रासायनिक खाद के उपयोग से मानव जाति खतरे की खाई में गुम होता चला जाएगा। इससे बचने के लिए जैविक खेती करने की योजना को क्रांति के रूप में प्रसारित कर रहे हैं सुबोध कुमार सिन्हा। इस क्रम में गया जिला के बगाही गांव को उन्होंने गोद लिया है। सुबोध कुमार सिन्हा ने प्रण लिया है कि गया जिला का बगाही गांव जैविक खेती के लिए आने वाले समय में जाना जाएगा। सुबोध कुमार सिन्हा बताते हैं कि इंटरक्रॉपिंग खेती से कई फसल एक साथ लिए जा सकते हैं और इससे मित्र कीट और दुश्मन कीट की पहचान भी की जा सकती है। आप भी रासायनिक खाद से होने वाली खेती से बचने के लिए जैविक खेती का सहारा ले सकते हैं। इसके लिए सुबोध कुमार सिन्हा से आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं। इनका मोबाइल नंबर है 8340491785। सुबोध कुमार सिन्हा से संपर्क करने के लिए गया के मगध कॉलोनी रोड नंबर 6 में संपर्क स्थापित किया जा सकता है। अब तक बिहार, ब्यूरो रिपोर्ट, गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार अब तक। हम मौजूद हैं बगाही गांव में। ये परैया प्रखंड का बगाही गांव है, जहां पे कृषि सभा चल रही है। आपको बता दें कि ऐसे कार्यक्रम कम मिलते हैं जहां इस तरीके का आयोजन होता है। गांव के लोगों को सही कृषि कैसे किया जाए, इसके बारे में बता रहे हैं सुबोध कुमार सिन्हा। आपको बता दें कि सुबोध कुमार सिन्हा कृषि वैज्ञानिक हैं। इतना ही नहीं, ये देशी नस्ल गौ माता की एक संस्थान है जिसे संरक्षण के लिए ये एक अभियान के तौर पर चला रहे हैं। इसी क्रम में आज हम इनके साथ मौजूद हैं परैया के बगाही गांव में। सुबोध जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत लोगों को हमने देखा, थोड़ी देर से तन्मयता से आपकी बात सुन रहे थे। आपके समझाने की जो शैली थी वो बड़ा ही अजीबोगरीब थी। लोग काफ़ी उत्सुक होकर सुन रहे थे। अमूमन गांव में ऐसा देखने को कम मिलता है, नाच गाना हो या फिर कोई बड़ा कार्यक्रम हो जिसमें काफ़ी लोग आनंद लें, लेकिन आपके कार्यक्रम में लोग ज़्यादा आनंद ले रहे थे। ये देखने को मिला। कम की संख्या भले ही है, लेकिन जो है वो पूरी तरह तन्मयता से आपकी बात सुन रहे थे। ये बताइए कि लोगों के बीच क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं और क्या आने वाला वक्त है, और जो वक्त आप बता रहे हैं जिस भयावह स्थिति से निपटने के लिए, क्या है वो? नमस्कार, मेरा नाम सुबोध कुमार सिन्हा है और मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है। और मैं काफ़ी पंचगव्य का मैं काफ़ी कुछ रिसर्च किया पिछले 7-8 सालों से, और धीरे धीरे काफ़ी लोग मुझे बोले कि कुछ खेती पे कुछ रिसर्च करिए। तो हमने कुछ खेती पे रिसर्च किया पंचगव्य से। तो पंचगव्य से जहाँ जहाँ मैं 10-10 बीघा में मूंग लगवाया हूँ, कहीं कहीं बहुत जगह मैं डलवा के देखा, प्रैक्टिकल करके देखा, तो उसमें भयावह रिजल्ट है, बहुत भयानक रिजल्ट है, बहुत बढ़िया रिजल्ट है। रिजल्ट इतना क्यूक है कि 5-5 दिन में वो बेकार हुआ नींबू का फसल जो है वो धीरे धीरे अपने रास्ते पर आ गया। इस तरह से रिजल्ट आने के बाद हम बगाही गाँव में ये हमारी 5वीं मीटिंग है, और यहाँ के लोग भी हमारे प्रोडक्ट को इस्तेमाल किए हैं, पंचगव्य उस प्रोडक्ट को, जो कि हमारा दूध, दही, घी, दूध, मट्ठा छाछ से बना हुआ होता है, गौमूत्र गोबर से बना हुआ होता है। तो उससे हम ये चाहते हैं कि किसान जो 17वीं सदी में जो खेती करते थे उस पद्धति से खेती करें, और जो खेत के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आज यूरिया, डीएपी और भयानक कीटनाशक के द्वारा मर चुका है, उसको हम जिंदा करने का काम कर रहे हैं। केचुआ जो हमारा
जो 10 फीट नीचे गहराई में जा चुका है, ऊपर आने का नाम नहीं लेता है, तो उसको हम वापस ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे पंचगव्य उत्पाद से, और खेती में जान डाल रहे हैं और किसान को ये मोटिवेट कर रहे हैं कि आप इसको इस्तेमाल करिए अपने खेत में और रिजल्ट देखिए, और रिजल्ट आता है तो पुनः दोबारा धान की खेती में आइए, फिर गेहूं की खेती में आइए, सारे क्रॉप्स में आइए, और उसके बाद अपना परिवार खेती करने का मतलब ही यही है कि सुखी रहें, सभी निरामयी रहे, सभी दुख का भागी ना बने। इस तरह के आधार पे, इसी सिद्धांत पे हमको खेती करना है और गौ माता को संरक्षण को, गौ माता को बचाना है। एक बात आपने बताया कि इंटर क्रॉपिंग शायद आप वर्ड का आपने यूज़ किया। ये पहले भी शायद आज से 25-30 साल 40 साल पहले लोग इंटर क्रॉपिंग करते थे। आज लोग भूल चुके हैं। उपज की ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्ति करने के चक्कर में लोग अपने मिट्टी की शक्ति को ख़त्म करते चले जा रहे हैं। तो एक चीज़ ये बताइए कि मिट्टी में जो इंटर क्रॉपिंग है वो अगर मान लिया तेलहन लगाते हैं, दलहन लगाते हैं, या इस तरीके से, कृषि की जानकारी मुझे बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर कोई एक फसल लगाते हैं, सपोज कीजिए कि गेहूँ लगाए या धान लगाए या जो भी लगाए, तो उसके साथ कौन सा लगाना चाहिए और क्या करना चाहिए? देखिए, इंटर क्रॉपिंग तो हमारी पुरानी पद्धति है, 17वीं सदी का ये पद्धति है। आज किसान भले ही भूल चुके हों इंटर क्रॉपिंग क्या होता है, मतलब मल्टी लेयर क्रॉपिंग क्या होता है। इंटर क्रॉपिंग फसल को लेना बहुत ज़रूरी है। उससे होता है क्या है, जो कीटनाशक है वो उसका माइंड डाइवर्ट होता है। अब उसको लगता है कि हम धान खाएं कि गेहूं खाएं कि मकई खाएं कि क्या खाएं, लोबिया खाएं क्या खाएं, उसको दिमाग डाइवर्ट होता है, वहाँ से चल पड़ता है वो। इसका इंटर क्रॉपिंग का मतलब ये है। और इंटर क्रॉपिंग का फ़ायदा किसान को इतना ज़्यादा है कि जो मेन फसल है, जो धान बिक रहा है 20 रुपये, और उसका इंटर क्रॉपिंग के बदले उनकी दूसरी फसल जो है वो 3 गुना दाम में बिक रहा है। तो इंटर क्रॉपिंग का ये फायदा है। तो किसान को हम मोटिवेट कर रहे हैं कि आपको इंटर क्रॉपिंग फसल पे आना ही है। आपको फसल ज़्यादा लेने के लिए, ज़्यादा सुखी लेने के लिए आपको इंटर क्रॉपिंग फसल लेना ही लेना है। अगली मीटिंग में हम पुनः फिर इंटर क्रॉपिंग पे विस्तार से बात करेंगे, घंटों बात करेंगे और सबको संतुष्ट करके भेजेंगे। इस समारोह में कई कृषि से संबंधित कार्य करने वाले लोग भी हैं। क्या कुछ आज सीखने को मिला, क्या लगा? जी, बहुत अच्छा लगा इनका बातों से। और मैं ग्राम पंचायत बगाही के अजय रविदास हूँ। इनका जो गौमूत्र से बना खाद्य, उसका जो है से अच्छे तरीके से बताएं, कीटनाशकों के बारे में भी बताएं, कीटों पतंगों के मारने के लिए भी बताएं, उसके विशेष कि हम लोग किसानों के ऐसे ऐसे चीज़ों की बात बताएं ताकि हम लोग का यूरिया खाद से ज़मीन जो कठोर होते जा रहा है उससे बचने के लिए इन्होंने बताए, और हम लोगों को स्वस्थ रहने के लिए भी बताए कि उस फसल होगा उसके लिए हम लोग खाने में अच्छे से अच्छे स्वाद होगा। तो इन्होंने इस तरह से बताए और हम लोग को अच्छा लगा। धन्यवाद। जैसा कि अभी सुबोध जी ने बताया कि कृषि कार्य ऑर्गेनिक होना चाहिए। जो गाय कटती जा रही हैं, गाय का गोबर अब नसीब नहीं हो रहा है। आप लोग, जैसा कि थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि गाय का गोबर उसमें डाला जाता था खेती करने के पहले, तो वो सब अब धीरे धीरे ख़त्म हो जा रहा है। आज क्या लोगों को सीखने को मिला? आज आप क्या अनुभूति की? मेरा नाम परशुराम सिंह, ग्राम मनियारा के रहने वाला हूँ। आज जो खेती के बारे में हमारे डॉक्टर सुबोध प्रसाद जी बताए, वो बहुत अच्छी बात बताए। इन्होंने बताए, हम तो लगातार शुरू से ही 5 मीटिंग में आ रहे हैं और कुछ खेतों में हम अपना उपयोग भी कर चुके हैं। वो फसल बगल वाले खेतों से मेरा फसल अच्छा है, मूंग का फसल, उस पर हम काम रिसर्च कर रहे हैं। और जो हमारी धरती जो कठोर बनते जा रही है, ये अनदेखी में बनती जा रही है, जबकि शिक्षा इतना भरपूर हो चुका है। शिक्षा तो कमी नहीं है भारत में, लेकिन उसको अवलोकन नहीं कर पा रहा है। टीट फॉर टैट, अभी मैंने वर्तमान में जो से ज़्यादा फायदा हो उसी को अवलोकन लोग कर रहा है। बहुत अच्छी बात आपने बताया कि अधिक से अधिक लाभ के चक्कर में अपना जो बेहतरी है उसको हाँ, जो लाभ जिससे हो रहा है, अच्छे चीज़ को हम लोग उसको दुरुपयोग में करते जा रहे हैं, धरती माता को
वो ऐसा करने से हम लोग को रोकना पड़ेगा। और उससे जो अन्न उपज रहा है वो दूषित उपज रहा है, उसको हम खा रहे हैं, भले पेट भर रहे हैं लेकिन वो पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा है। दिखावे में खा रहे हैं लेकिन उसमें पौष्टिक आहार होनी चाहिए, लवण बसा ये सब वो सब नहीं मिल रहा है। खनिज लवण वगैरह हाँ ये और दूसरी बात है, जो गौमूत्र से ये पंचगव्य बनाए हैं, तो सबसे पहले हमारे देश के अंदर जो गौ माता का जो मार दे रहे हैं वैसा न करें और गौमूत्र को उपयोग अपने खेतों में करें। जैसे गोबर है, कुछ भी है, उसको खेत में डालने की कृपा करें और इससे हमारा क्या होगा, खेती का पैदा अच्छा होगा, उस पैदा जो होगा शुद्ध होगा, शुद्ध के उपज मिलेगा, उसको हम खाएंगे तो पौष्टिक हम लोग के मिलेगा, डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बड़ी बात इन्होंने बताया कि है और मैं इमामगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला हूं और ये संस्था से मैं जुड़ा हूं और यही जैविक खाद्य पदार्थ के द्वारा मैंने खेती का इस्तेमाल किया, जो हर लोग से मेरा खेती भिन्न है और अच्छा उपज देने लायक हो गई है। किस लोगों को डॉक्टर के पास कम से कम जाने की आवश्यकता पड़ेगी तब जब आप ऑर्गेनिक कृषि की ओर बढ़ेंगे, क्या कहना चाहेंगे? हाँ सर, मेरा नाम विजय चौधरी, ग्राम मिटवा का रहने वाला हूँ। मैं आज आया तो सुबोध सर से मेरा पहली बार मुलाकात हुई है और हमने पहले आया तो यहाँ पर देखा कि कृषि के बारे में कुछ बता रहे हैं, तो मैं तो पहला बार आया हूँ और कुछ जो समझ में आया बहुत अच्छा आया और मैं अगला बार भी आने का कष्ट करूँगा। अगली बार भी आएंगे। क्या आज आप शामिल हुए? आप पहले से भी शायद शामिल हो रहे हैं इनके मीटिंग में? पहली बार हैं आप? पहली बार है। वाह, क्या आज सुनने में अच्छा लगा और क्या अच्छा लगा? हम बगाही पंचायत के रहने वाले हैं, लोकनाथ विश्वकर्मा मेरा नाम हुआ और जो भी मीटिंग में हमने सुने पहला बार सुनने में बहुत हमको अच्छा लगा। अगर हर किसान इस चीज़ को अगर ढूंढ कर अगर करे तो आगे का बहुत सुधार हो जाएगा। जब हम सुधरेंगे तो शायद देश सुधरेगा, ये पृथ्वी सुधरेगी। और सुधारने के लिए लगे हैं श्री सुबोध कुमार सिन्हा जी। जब कृषि कार्य करेंगे और उसमें जैविक खेती करेंगे या फिर कृत्रिम खेती से बचेंगे तो निश्चित तौर पे ऑर्गेनिक खेती आपको सुख समृद्धि की ओर ले जाएगा और ये प्रयास सुबोध जी का निसंदेह देश को आगे ले जाने में मददगार साबित होगा। विमलेंदु चैतन्य, अब तक बिहार, गया।